कैसे हो? आज हम एक बहुत अच्छी सी इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं, जो बचपन से सुना है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो। सब कुछ जो भी करना है ज़िंदगी में, ध्यान से करो। तो ध्यान से करो तो ठीक है, लेकिन ध्यान से करो में ध्यान करना होता क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब हम बात करते हैं ध्यान से करो, पढ़ाई बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई ध्यान से बोल करो। अगर कोई बड़ा है तो उसको अपना काम ध्यान से करने के लिए बात करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको खाना भी बनाना है तो ध्यान से बनाओ। अगर गाड़ी चलानी है तो ध्यान से चलाओ। अगर बातें भी करनी है तो भी ध्यान से करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर बातों में ध्यान नहीं है आपका तो सामने वाले बंदे को पता लग जाता है इसका ध्यान कहीं और है, फोकस नहीं है मेरी बात में। तो इसलिए अब आप भी मेरी बात को ध्यान से सुनो, फोकस से सुनो, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें ध्यान और फोकस के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो ध्यान से करना मतलब ध्यान फोकस हमें कह सभी देते हैं, लेकिन उसका ना तो हमें मतलब समझ में आता, एक बोलना आता है। तो उसका हम आज थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फोकस का मतलब या ध्यान का मतलब जो एक लाइन में अगर हम बात कर सकते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत सारी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ों से पे ध्यान ना देना इज कॉल्ड फोकस। उसे कहते हैं ध्यान देना। यानी कि जो आपका काम है, जिस काम को आप करने वाले हो, कर रहे हो, उस काम पे ध्यान देना है, लेकिन बहुत सारी और अच्छी चीज़ों पे ध्यान ना देना इज कॉल्ड फोकस। जैसे कि आपको ड्राइविंग करना है, लेकिन आपको अगर आप सोच रहे हो उस टाइम फ़ोन पे बात कर लूँ मैं अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड से या किसी से भी, तो वो नहीं करना, क्योंकि उससे आपका ध्यान भटक जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। पढ़ाई के टाइम मोबाइल आ गया, मोबाइल तो सबसे बड़ा कॉज है ना फोकस खराब करने का, ध्यान डिस्टर्ब करने का, ध्यान डाइवर्ट करने का। तो इसलिए हमें यही ध्यान देना है कि हमारा ध्यान ना गड़बड़ हो जाए। ध्यान देने की बातें आज हम कर रहे हैं ध्यान से। तो उसके लिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ कि क्या कर सकते हैं जिससे हमारा ध्यान ध्यान से काम होता रहे, हर काम में ध्यान आप लगा सकें। तो अब हर काम तो हम जिंदगी में वैसे भी नहीं कर सकते, हमने 24 ही घंटे हैं, कुछ ही काम करने होते हैं। तो जो काम करने हैं, एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, वट आई वॉन्ट टू डू। यू शुड हैव अ क्लियर गोल। ऐसा नहीं है गोल का मतलब बड़े वाले गोल होते हैं, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुकिंग भी करनी है तो देयर शुड बी अ गोल। एक सब्जी बननी है, दही सलाद चावल रायता जो भी है, चपाती बननी है, जो भी है, दिमाग में जब एक गोल क्लियर है, इतने बजे खाना तैयार करना है, देन इट शुड बी अ क्लियर गोल। ये क्लियर गोल होगा। एग्ज़ाम देना है तो इस तारीख को एग्ज़ाम है, इतना पढ़ना है। तो कोई भी काम है, उस काम को अगर फोकस अगर गोल बना लिया, सेट कर लिया, तो वो एक गोल सेटिंग करना होता है। जब आपको पता लग जाता है ये करना चाहते हैं और इस वक्त तक करना चाहते हैं, अब उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भले ही कर लो, लेकिन पता होना चाहिए करना क्या है। क्योंकि अगर ये नहीं पता होता ना कि मुझे करना एग्जैक्टली क्या है, तो फिर तो इधर उधर ध्यान शैतान के पास चला जाता है। शैतान आता है, उस पर कब्जा करके ले जाता है वो। और सबसे बड़ा शैतान आज के ज़माने में पता है आपको कौन है? दैट इज़ हमारा पूरा प्यारा मोबाइल। और मोबाइल के लिए एक बहुत अच्छा बढ़िया नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मोबाइल का नया नाम, पर वो मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगी। तब तक आप बने रहिए कि हम मोबाइल को का नया नाम हम क्या रखा हुआ है। सो अब कुछ भी काम करना है तो उस काम के अकॉर्डिंग, अगर पढ़ाई कर रहे हो या आपका ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट है, या आप कुछ कढ़ाई बुनाई सिलाई कर रहे हो, या फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक एम्बियंस, एक क्लियर और क्वाइट स्पेस होना चाहिए। अगर आपको अपने फ्रेंड से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप कहाँ करोगे? एक शांत स्थान पे करोगे, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे अच्छा है, या भीड़ में रास्ते में चलते हुए कर लोगे? नहीं कर पाएंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई भी काम जो करना है, उस काम के लिए जो मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हो,
ऐसी जगह पे जाके उस काम को करना है। जैसे कि अगर कुकिंग करनी है तो कुकिंग करने के टाइम कुकिंग ही नहीं करनी है, ये नहीं कि साथ में ही टीवी देख रहे हैं, साथ में ही मोबाइल अपना ऑन किया हुआ है, साथ में ही कुछ और कर रहे हैं, तो ध्यान गड़बड़ा जाता है। तो जब हमारा ध्यान गड़बड़ा जाए, अगर कोई इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है, 2-3 लंबे गहरे सांस। जैसे ही आपने अपना गोल डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है, और उसके बाद 2-3 गहरे सांस लेते हैं, यू आर बैक ऑन द ट्रैक। आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका सही जगह पे आता है और आप बड़ी स्पीड से काम करने लग पाते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने काम की इम्पोर्टेंस भी डिसाइड करनी है कि काम कितना इम्पोर्टेंट है। जो काम जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस काम पे उतना ज़्यादा ध्यान देना है ना। तो अगर बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, इधर ये किया वो किया वो किया वो किया, तो मल्टीटास्किंग लगता है कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट मल्टीटास्किंग अल्टीमेटली इट इज़ लेस प्रोडक्टिव। जब हम एक फोकस से किसी काम को करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है। फिर कोई भी काम करते वक्त, पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स या कोई और आपकी हॉबी है या कोई लर्निंग है या कुछ भी करना है, तो आपको बीच बीच में ब्रेक्स लेने ज़रूरी हैं। अगर सिटिंग वाला काम है जहाँ पे बैठ के बहुत घंटे काम करना है, तो हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके उठ के टहलें। लेकिन अगर चलने फिरने वाला और घूमने वाला काम है, टहलने वाला काम है, घर में काम है, तो हर आधे पौन घंटे में थोड़ी देर का एक छोटा ब्रेक ज़रूर लें, जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें और आप बेटर, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें। जब आपका सब काम प्रॉपर हो रहा है, तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा ध्यान से फोकस से करने के लिए, अगर वो सारी चीज़ें आपकी वेल मैनेज्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, जैसे किचन है, किचन जब आप अपनी क्लीन रखोगे तो वो वेल मैनेज्ड किचन होती है, तो वहाँ पे काम करना आसान है। घर वेल मैनेज्ड है तो काम करना आसान है। ऑफिस वेल मैनेज्ड है तो ध्यान से काम हो पाता है। अगर आपका लैपटॉप वेल अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्लटर नहीं रखा हुआ, तो आपका प्रोजेक्ट, आपका ऑफिस का काम ज़्यादा अच्छा होता है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी पीने से पूरी बॉडी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है आपकी। अ, हर सेल हाइड्रेट हो जाता है, पानी बहुत ज़रूरी है। खाना ऐसा खाएं जिसमें बहुत आपको नींद ना आए। बहुत अगर कंसंट्रेशन वाला काम है तो उसके हिसाब से लाइट मील लें। अगर एक्टिव है, कुछ ऐसा एनर्जी वाला काम है, तो उसके हिसाब से अलग तरह से खाना। तो अपने किस चीज़ के लिए आपको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको खाना खाना है। आपको स्पेशली एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे आजकल हमारे बच्चे, जो कि अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, बच्चे या बड़े, सबकी ये प्रॉब्लम है और कभी कभी मेरी भी होती है, कि हमारी नींद पूरी नहीं होती। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। जहाँ दिमाग लगा के काम करना है उनमें भी नहीं होता, लेकिन जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, वहाँ भी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी में गड़बड़ हो जाती है। और इसलिए 6, 7, 8 घंटे की नींद, जिसके लिए जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नींद पूरी तो करनी ज़रूरी है। फिर अपने जो एनवायरनमेंट है ना, जब आप कुछ कर रहे हो, वहाँ पे इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आपके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल क्या आ रही है, बहुत सारे लोगों को ना अपने करियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी सारी ऑप्शंस दिखाई देती हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में। जो देखते हैं वही अच्छा लगता है, सबको लगता है आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन वो सिर्फ कुछ उन बहुत ऊपर के लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत फोकस तरीके से अपने आप को ग्रो किया है, और उतने फोकस की तरह से काम करने की जगह मल्टीपल चीज़ों में इधर ध्यान उधर ध्यान उधर ध्यान करते रहते हैं। तो इतनी सब जगह जब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो वो फोकस नहीं होता। फोकस का मतलब होता है सारी चीज़ों से ध्यान को एक चीज़ में लेकर आना। और
आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में तो सारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। और फिर अब आता है ध्यान। अपने आप में ध्यान का मतलब क्या है? जब जिसे हम ध्यान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं, यानी कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन, फोकस और मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि जब हम मेडिटेट करते हैं। ध्यान, ध्यान वर्ड की शुरुआत वहीं से हुई कि आप ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हैं। तो वो ध्यान क्या है? वो ध्यान है जब हम सभी बाहर की चीज़ों से ध्यान को हटा के अपने अंदर ले जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ध्यान। उसको ध्यान बोलते हैं। और वो जो ध्यान है, वो वो आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जो स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शंस और इस तरह की चीज़ों को कम करते हैं। आपका मेंटल केमिस्ट्री चेंज होने लगती है, हैप्पीनेस और पीस की तरफ जाने लगते हैं। कोई भी सिचुएशन है लाइफ की, अगर थोड़ी देर ध्यान, भीतर की तरफ ध्यान, इनर साइड पे, थर्ड आई पे, हार्ट पे कहीं हम ध्यान कर पाते हैं तो ज़िंदगी में चीज़ें बहुत डिफरेंट तरह से होने लगती हैं। सो ये आप ज़रूर करिए। अगर आप मेडिटेशंस के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में डीएम कर दीजिए। मुझे मैसेंजर पे लिख सकते हैं आप, और या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए। एंड आई विल शेयर सम स्पेशल टिप्स एंड थिंग्स विद यू। हाँ, अब रहा लास्ट, जो मोबाइल का नाम, नया नाम, भविष्य विध्वंसक यंत्र। आई रियली लाइक इट, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन का जो भविष्य है, फ्यूचर को डिस्ट्रॉय जो कर रहा है, उनका ध्यान और फोकस सबसे ज़्यादा जिससे भटक रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल ओनली। सो अपने भविष्य विध्वंसक यंत्र को साइड में रख के थोड़ी देर कुछ लंबी गहरी सांसें लीजिए एंड यू विल फाइंड यू आर मच मोर रिलैक्स। बाय बाय, सी यू अगेन एंड बी फोकस्ड। ध्यान रखिएगा तब तक, हर जगह हर चीज़ से, हर वक्त अपना और अपने प्यारे प्यारे घर के लोगों का, फैमिली फ्रेंड्स का। बाय बाय।